हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ में फ्रंट ओपन कट कुर्ती की कटिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है बॉटम वाला फैब्रिक दिया हुआ है, डिजाइन वाला ही है। यहाँ पर इसको सिंपल प्लाजो बनाना है और ये जो देखिए यहाँ पर इस तरह से कुर्ती का फैब्रिक दिया हुआ है। आगे वाले फ्रंट पार्ट पर देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर डिजाइन दी हुई है और बैक जो पार्ट है वहाँ पर ये जो है सिंपल पार्ट है। यहाँ से जो इसको हम देखिए कच्ची स्टिच से लगा हुआ है, इसको यहाँ से इस तरह से अलग कर देंगे डिजाइन वाले पार्ट को। तो यहाँ से देखिए हमने अलग कर लिया है। बैक पार्ट जो है सिंपल है और स्लीव्स का फैब्रिक भी सिंपल ही आएगा। और फ्रंट पार्ट जो है यहाँ पर देखिए ये डिजाइन वाला फैब्रिक है, यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट पर डिजाइन आएगी। तो इस तरह से देखिए हमने इस फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। बीच सेंटर से फोल्ड करके रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद जो है देखिए कुर्ती की जो पूरा मेजरमेंट है तो कुछ इस तरह से देखिए लंबाई 40 इंच है, कंधा जो है 7.5 इंच है, मुड्ढा जो है 8 इंच है, चेस्ट जो है देखिए 44 साइज़ का है तो 11 इंच निकल कर आया। कमर हमारी 46 साइज़ है तो 11.5 इंच है। बाजू जो है देखिए 21 इंच की लंबाई है और मोहरी की जो है यहाँ पर 7 इंच है तो हाफ में करेंगे तो 3.5 इंच आ जाएगा। नेक जो है हमें यहाँ पर कॉलर वाला कुर्ती बनानी है तो यहाँ पर नेक कॉलर वाला ही रहेगा। फ्रंट नेक की जो लंबाई है हम यहाँ पर देखिए 3.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कुर्ती का पूरा मेज़रमेंट है। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया था। रखने के बाद जो है अब हम यहाँ से इसकी लेंथ लेंगे। तो ऊपर से देखिए हमने यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ पर 40 इंच का जो हमें है 40 इंच पर निशान लगा लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो है देखिए हमने यहाँ से नीचे से भी इसी तरह से सीधा कर लिया है फैब्रिक को। और जो नीचे के लिए बचा है वो फोल्ड में के काम में पलट देंगे ऊपर के लिए। यहाँ से जो है देखिए कंधा हमने 7.5 इंच लिया है और मुड्ढा जो है हमने आर्म होल का यहाँ से इस तरह से 8 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का निशान जो है देखिए यहाँ से हमें फ्रंट से कट करना है, ओपन से खुला रखना है तो इसलिए हमने आधे इंच छोड़ते हुए यहाँ पर 11.5 पर निशान लगा लिया है। इस तरह से हमने आर्म होल का बॉक्स तैयार कर लिया है। जो है यहाँ से देखिए हमने 1.5 इंच का गोलाई दे दी है। गोलाई देने के बाद अब हम जो है यहाँ से आधा इंच जो हम फैब्रिक को छोड़ेंगे तो यहाँ से हमने सीधा लाइन बना लेंगे। सीधा लाइन बनाने के बाद जो है अब हम देखिए ऊपर से कमर की लंबाई लेंगे। तो हमने यहाँ से देखिए 21 इंच पर निशान लगाया है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने इस तरह से सीधी लाइन बना दी है। और ऊपर से अब हम देखिए तीसरा निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ से जो है 15 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से हमारे सूट या कुर्ती के लिए 3 निशान मेन होते हैं। तो हमने तीनों निशानों को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कमर के लिए निशान लगा रहे हैं तो हमने 11.5 इंच रखा है और यहाँ जो बीच का निशान है देखिए हमने 10.5 इंच पर लगाया है। तो जिस तरह से देखिए हमने यहाँ पर कमर का निशान लगाया था 11.5 इंच पर, उसी तरह से हमने बीच पर में भी लगा लिया है और यहाँ नीचे साइड पर भी हमने 11.5 इंच पर ही निशान लगा लिया है। इस तरह से लगाने के बाद जो है अब हम यहाँ पर लाइनों को मिला देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर लाइन बना दी है। बनाने के बाद जो है देखिए अब हम यहाँ पर नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उससे पहले देखिए हमने यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक भी इसी तरह से हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। तो साइड से जो हमने 2 इंच पर निशान लगाए थे तो उसको भी हमने यहाँ से देखिए लाइन बना दी है। अब हम नेक की जो बेर्थ है यहाँ से हम 3.5 इंच ले रहे हैं और लंबाई जो है हमने देखिए यहाँ से भी 3.5 इंच ली है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बॉक्स तैयार कर लेंगे। और बॉक्स तैयार करने के बाद जो है यहाँ से देखिए राउंड शेप में नेक दे देंगे और नीचे के लिए जो थोड़ा सा हम
ओपन करेंगे, जो कॉलर वाला कुर्ती बनानी है, तो इसलिए हमने वहाँ से थोड़ा सा नीचे के लिए डाउन दिया और शोल्डर की तरफ से देखिए हमने नीचे के लिए आधा इंच डाउन दे दिया। इस तरह से करने के बाद अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ऊपर से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा छोड़ा था, तो उसको भी यहाँ से साइड से कटिंग करते हुए यहाँ से कट करते जाएंगे और यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने साइड से यहाँ पर सूट की कटिंग कर ली है। चाहे तो इसको आप सूट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुर्ती बना रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने यहाँ से कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद यहाँ से देखिए हमें फ्रंट कट जो है ओपन फ्रंट रखना है। तो इस तरह से हमने यहाँ से फैब्रिक को रखा है। रखने के बाद जो है अब हम यहाँ से जो हमने थोड़ा सा तिरछा किया था, इसको यहाँ से कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमने कट कर दिया है। तो फ्रंट जो पार्ट है हमारा ओपन कट, फ्रंट कट ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से देखिए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, उसी तरह से देखिए हमने यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है एक साइड से। फोल्ड करने के बाद जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की हुई थी, तो उसका एक पार्ट जो है हमने यहाँ पर रख लिया है। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, तो हमने बैक पार्ट पर उसी को आधा इंच को कम कर दिया है। पीछे वाला कॉलर नेक बनाना है, तो इसलिए हमने हल्का ही कटिंग किया है। कॉलर वाला नेक है इसलिए। उसके बाद अब हमने बाकी साइड से जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, उसी तरह से हमने यहाँ पर बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। तो देखिएगा हमारी यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने फैब्रिक को यहाँ पर फोल्ड किया है। यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जो है अब हम यहाँ से इस तरह से इसको 4 फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमने फोल्ड करके रख लिया है। अब हम जो है यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए देखिए पहले हम यहाँ पर फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद जो है स्लीव्स की लंबाई हम यहाँ से 21 इंच ले रहे हैं। लेने के बाद जो है देखिए यहाँ से हमने 3 इंच पर निशान लगाया है और नीचे के लिए जो है देखिए हमने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से हमने यहाँ से स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब मोहरी की जो चौड़ाई है हमने देखिए यहाँ से 7 इंच ली थी, उसकी हाफ करते हुए यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद जो है देखिए अब हम यहाँ से इस पर सीधी लाइन कर देंगे। तो यहाँ से अब जो है हमने यहाँ से सीधी लाइन कर दी है और यहाँ से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए यहाँ से हम फैब्रिक को निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद जो है अब हम यहाँ से स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से देखिएगा हमने यहाँ से स्लीव्स की कटिंग कर ली है और जो है देखिए हम फ्रंट के आगे के पार्ट की यहाँ से हल्का सा कटिंग कर देंगे, तो हमारी यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की और यहाँ पर देखिए स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से यहाँ पर कटिंग करने के बाद
जो है देखिए हम यहाँ पर फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है सूट का। देखिए हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉलर वाला नेक बनाया है और बीच में जो है देखिए हमने डिजाइन वाला जो ओपन कट सूट है तो इस तरह से, और साइड में जो है देखिए हमने यहाँ पर लेस को अटैच किया है, स्लीव्स पर भी लेस लगाई है। पीछे से देखिएगा कुछ इस तरह से, ये सिंपल फैब्रिक था तो कुछ यहाँ पर इस तरह से आया है। यहाँ पर ये बनकर तैयार हुआ है और यहाँ पर ये है जो सिंपल ट्राउज़र ही प्लाजो है, कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट जो है ओपन कट कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।